हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो से हम सीखेंगे कि एक्सीडेंट क्या है और एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है और एक्सीडेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट किया जाता है और एक्सीडेंट के काजेज़ क्या हैं। तो डिटेल से हम इसमें बात करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सीडेंट है क्या। व्हाट इज़ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट एक अनडिज़ायरेबल और अनप्लान्ड इवेंट है जो कि काम के दौरान फिज़िकल इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज की सूरत में हमें पॉसिबल हो सकता है। तो नियर मिस में भी सेम है, लेकिन नियर मिस में ये है कि नियर मिस सिचुएशन मस्ट आल्सो एड्रेस्ड। नियर मिस में नुकसान नहीं होता, लेकिन पोटेंशियली नुकसान होने का अंदेशा होता है। ये एक्सीडेंट के कुछ एक्सीडेंट रेशियो स्टडी है। सीरियस और डिसेबिलिटी, माइनर इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेज एंड एक्सीडेंट टाइप्स और एक्सीडेंट विद नो विजिबल इंजरी और डैमेज, ये रेशियो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सीडेंट होने के काजिज़ क्या हैं। सबसे जो मेन काजिज़ है एक्सीडेंट होने के, वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है। मीन्स जो अनसेफ एक्ट, हम जो कोई काम कर रहे हैं वो अनसेफ होगा तो एक्सीडेंट होगा, अगर सेफ होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। और अनसेफ कंडीशन मीन्स ये हो सकती है इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, सिचुएशनल भी हो सकती है। ये काज बनते हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, काज बनते हैं का एक्सीडेंट होने का। तो इसमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन दिया गया है। इधर हम देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स के रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। फिजिकल जो हार्म है वो है कैटास्ट्रोफिक, मीन्स मल्टीपल डेथ्स और डिसेबलिंग, लॉस टाइम मेजर। और मेजर भी हो सकते हैं, सीरियस भी हो सकते हैं और माइनर भी इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। और नोटिफाइएबल और कंपेंस और इंसिडेंट कॉन्टेक्ट में है इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉइस और वाइब्रेशन, हैजर्डस सब्सटेंसेस, रेडिएशन, हीट एंड कोल्ड, एनिमल और इंसेक्ट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हो सकती है, प्लांट और इक्विपमेंट है, नॉइस आवाज़ और वाइब्रेशन है, और हैजर्डस सब्सटेंसेस है, रेडिएशन है, हीट और गर्मी और सर्दी है, जानवर और परिंदे हैं, बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल है। उसके बाद इमीडिएट काज इसके जो होते हैं एक्सीडेंट के, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में है। ऑपरेटिंग विद अथॉरिटी, यूज़ सर्विसेबल इक्विपमेंट, use of PPE where required, correct lifting, no drinking and drugs, no horseplay, secure equipment और वार्निंग्स। मीन ये हैं इसके कि अपने इक्विपमेंट को प्रॉपर यूज़ करना है और PPE यूज़ करनी है और लिफ्टिंग को करेक्ट तरीके से लिफ्ट करना है और ड्रिंकिंग और ड्रग्स नहीं लेनी, नो हॉर्स प्ले नहीं करना। ये सब इसके इमीडिएट काज में है। इसके बाद है स्टैंडर्ड कंडीशंस में है इफेक्टिव गार्ड्स एंड डिवाइसेस, सर्विसेबल टूल्स एंड इक्विपमेंट, एडिक्वेट वार्निंग सिस्टम्स, गुड हाउसकीपिंग, नॉन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, गुड इल्यूमिनेशन एंड वेंटिलेशन, गुड वर्किंग स्टोरेज एंड ट्रैवलिंग स्पेस। मेन जो इफेक्टिव गार्ड्स हैं और डिवाइसेस हैं वो इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और सर्विसेबल टूल्स और इक्विपमेंट हैं, और गुड हाउसकीपिंग, अच्छी हाउसकीपिंग सफाई है, और पोल्यूशन ना फैलाने वाले इक्विपमेंट्स इन्वायरमेंट में इसमें इंक्लूड है, और गुड अच्छी वेंटिलेशन और गुड वर्किंग स्टोरेज एरिया, ये सब इसमें इंक्लूड है। उसके बाद बेसिक काजिज में है पर्सनल फैक्टर्स, मीन लैक ऑफ नॉलेज और स्किल। आदमी का जो नॉलेज है इसमें वो कम होना, और इम्प्रॉपर मोटिवेशन, आदमी को मोटिवेट कम होना, और फिज़िकल और मेंटल कंडीशंस। ये फिज़िकल और मेंटल कंडीशन में इसमें मैटर करती है, और लिटरेसी और एबिलिटी।
ये इसके बेसिक काजेज में है, पर्सनल फैक्टर्स में एक्सीडेंट के। उसके बाद है जो फैक्टर्स जो हो सकते हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट, सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, एबनॉर्मल यूजेज, वेयर एंड टेयर, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, परचेजिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब इसके जो फैक्टर्स हो सकते हैं एक्सीडेंट्स के। मीन फिज़िकल जो माहौल है वो उसमें है, और एबनॉर्मल यूज़र है, और अच्छे तरीके से पहनना, और इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड है, ये सब चीज़ें इसमें जो फैक्टर्स में आती हैं। उसके बाद है सुपरवाइजरी परफॉर्मेंस, इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शन, आदमी को इंस्ट्रक्शन मौजू ना देना। उसके बाद फेलियर ऑफ एसओपीज़ का पे अमल ना करना, और रूल्स नॉट इन्फोर्स्ड, रूल्स के बारे में आदमी को फोर्स नहीं करना, और हैज़र्ड नॉट करेक्टेड एंड डिवाइसेस नॉट प्रोवाइडेड, ये इसके सुपरवाइजरी परफॉर्मेंस में आते हैं। अब हम देखते हैं हमें एक्सीडेंट को क्यों इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इसमें है लीगल रिक्वायरमेंट, ये जो लीगल रिक्वायरमेंट होगा इसका, और इस्टेब्लिश काजेज होंगे, और प्रिवेंट रिक्यूरेंस, दोबारा होने से बचाना, और एक्यूरेट रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, और स्टेटिस्टिकल डेटाबेस एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ये इसका इन्वेस्टिगेशन करने में ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इस वजह से इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और a systematic approach to accident investigation, the identification of causal factors and implementation of corrective actions is essential to a good health and safety program and management system। मीन्स एक जो सिस्टमेटिक जो अप्रोच होती है वो एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने की, कि आइडेंटिफाई करना उसके काज को, उसके कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, और उसको करेक्टिव एक्शन उसके लिए करना, जो कि इसेंशियल हो सकते हैं हेल्थ और सेफ्टी को प्रोग्राम को मैनेजमेंट करने के लिए। उसके बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिटरमाइन इंजरी रेट्स, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स और प्रॉब्लम एरियाज, परमिट कंपैरिजंस एंड सेटिस्फाई वर्कर्स कंपेंसेशन रिक्वायरमेंट्स। मीन्स इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है, ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करना, और आइडेंटिफाई करना ट्रेंड्स को, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और परमिट का जो कंपैरिजंस हैं उसको सेटिस्फाई करना, ये सब इसमें रिक्वायर्ड है। और आइडेंटिफाई विदाउट प्लेसिंग ब्लेम, और ब्लेम कल्चर से इग्नोर करना। इसका जो प्रोसीजर है उसमें सुगेस्ट करेक्टिव एक्शन अल्टरनेटिव फॉर अ गिवन एक्सीडेंट, सुगेस्ट करेक्टिव एक्शन अल्टरनेटिव फॉर द मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसके प्रोसीजर में है कि सुगेस्ट करना उसका जो अल्टरनेटिव जो रूट है। उसके बाद है हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऑल एक्सीडेंट्स एंड नियर मिसेस एज सून एज पॉसिबल इंक्लूड सीन इंटरफेरेंस, सर्वे ऑफ सीन, chronology of data, measurements, maps and sketches, eyewitness, reconstruction, statistics and trends, injury types and groups। कौन इन्वेस्टिगेट करेगा एक्सीडेंट को? वो करेगा सुपरवाइज़र, सेफ्टी मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, ये एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? वो टेक्निकल नॉलेज और ऑब्जेक्टिविटी, एनालिटिकल अप्रोच, फैमिलियरिटी विद द जॉब प्रोसेस और ऑपरेशन, टैक्ट इन कम्युनिकेटिंग, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इनक्वेस्टिवनेस एंड क्यूरियोसिटी, ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करेगा एक्सीडेंट को। मीन्स उसमें नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए।
उसके बाद है इन्वेस्टिगेटर्स टूल किट। इन्वेस्टिगेटर के पास टूल किट जो होनी चाहिए वो है क्लिप बोर्ड, पेपर, पेन्स, कैमरा एंड स्पेयर फिल्म, टेप मेजर्स, कैसेट रिकॉर्डर एंड स्पेयर टेप्स, रिपोर्टिंग फॉर्म्स, हाई विजिबल बैरियर टेप फॉर सीन preservation, first aid kit, identification tags for part, gloves, industrial and medical safety helmet। ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम के पास होनी चाहिए। और स्पेसिमेन कंटेनर्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कंपास, डेंजर टैग्स, येलो crayon, orange spray paint, torch with batteries, high visible orange vest, hearing and eye protection, plastic containers for samples, roll of paper towels। ये चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास होनी चाहिए एक्सीडेंट पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसके बाद है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? प्रोसीजर्स एंड इक्विपमेंट टू इंश्योर ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फ्रेजिल, पेरिशेबल और ट्रांसिएंट एविडेंस मीन्स इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स, कंट्रोल पैनल सेटिंग्स, weather and other environmental conditions, chemical spills, strain की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म, विटनेस स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ इंटरव्यू चेकलिस्ट, विक्टिम, विटनेस, environment and locations, equipment and parts, documentation, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड, फोटोग्राफ्स। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए। उसके बाद डिटरमाइन द फैक्ट्स। फैक्ट्स को हमने क्या अंदाज़ा लगाना है? विजिट एक्सीडेंट सीन, टेक सैंपल्स, विजुअल रिकॉर्ड्स, प्रिजर्व एक्सीडेंट आइटम्स, आइडेंटिफाई पीपल इन्वॉल्व्ड, इंटरव्यू विटनेसेस, रिव्यू इंफॉर्मेशन। ये सब चीज़ें हमने डिटरमाइन करनी है। उसके बाद है ए गुड रिपोर्ट, एक्यूरेसी एंड completeness of information, clarity and completeness of the description of the sequence of event leading up to the accident, correct identification of all causal facts, clarity and completeness of all causal factors। ये सब करना है रिपोर्ट बनाने वाले ने, एक गुड रिपोर्ट जो बनानी है। उसके बाद है फाइंडिंग फैक्ट्स। व्हाट वाज द एग्जैक्ट इंजरी और डैमेज, व्हाट वाज द डैमेजिंग एनर्जी सोर्स, व्हाट इवेंट इमीडिएटली प्रोसीडेड द डैमेजिंग इवेंट, व्हाट हैपेंड बिफोर दैट, व्हाट हैपेंड इवन बिफोर दैट, व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, व्हाट एल्स वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, वाज एनीवन एल्स इन्वॉल्व्ड, इंटरव्यूज विटनेसेस। इन जो हमने फाइंड करना है एक्सीडेंट टीम इन्वेस्टिगेशन टीम ने, वो उधर क्या हुआ था, क्या नुकसान हुआ है और क्या इमीडिएट प्रोसीजर हुआ और उससे पहले क्या था, ये सब चीज़ें फैक्ट्स करनी है। उसके बाद इंटरव्यू टेक्निक्स जो आएंगी, जो हमने विटनेसेस से इंटरव्यू टेक्निक करनी है, वो है पुट एट केस, एश्योर्ड नो ब्लेम, ask witness to relate their account of the accident, listen carefully, ask questions, reinforce, repeat if necessary, ask witness for suggestions for future avoidance, encourage further contact, be polite and thank the witness। तो उस विटनेसेस जिससे हमने इंटरव्यू की टेक्निक्स ये सब हैं। उसके बाद है एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड मीन्स एक्सीडेंट जो है वो होने से बचाया जा सकता है। कैसे? इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न, जो असर करने वाली जो मैनेजमेंट है और सुपरविज़न है उससे, कमिटमेंट टू एक्सीडेंट प्रिवेंशन और इफ़ेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर,
इफ़ेक्टिव जो पॉलिसी है, प्रोसीजर्स हैं और रिपोर्टिंग जो है और रिकॉर्ड्स जो हैं आपके सेफ्टी के। उसके बाद रेगुलर कंसल्टेशन एंड टूल बॉक्स मीटिंग्स, रेगुलर आपने टूल बॉक्स मीटिंग करनी है, कंसल्टेशन करने हैं वर्कर के साथ। उसके बाद रिस्क असेसमेंट करना है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है, लिटरेचर एंड कल्चर ट्रेनिंग करनी है। इंसेंटिव स्कीम से हम एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सीडेंट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। उसमें लॉस ऑफ सेक्शन ऑफ वर्कफोर्स का जो सेक्शन है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी और प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और इंपोर्ट में पे इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे और इफ़ेक्ट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड पे पड़ेंगे, कंपनी पेज। ये इस चीज़ से कंपनी पे बोझ पड़ेगा और कंपनी को लॉस होगा, प्रोडक्शन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, हर चीज़ में कंपनी को लॉस होगा एक्सीडेंट से। उसके बाद है फ्रेंड विक्टिम, मीन्स के विक्टिम को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एक्सीडेंट के। उसका डेथ हो सकता है, पेन एंड सफरिंग हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है और इफेक्ट्स और उसके फैमिली पे डिपेंड्स कर सकते हैं और अर्निंग पे, पैसा कमाने में और साइकोलॉजिकल और ये सब चीज़ें, सोशल इफ़ेक्ट्स, ये सब चीज़ों पे असर पड़ सकता है एक्सीडेंट का। उसके बाद है कंपनी को क्या लॉस होगा, लॉस ऑफ ट्रेन वर्कर का लॉस होगा, प्रोडक्शन का लॉस होगा, मशीनरी का लॉस होगा, डैमेज इक्विपमेंट होंगे, मटेरियल वेस्ट होगा और इंक्रीज इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन होंगे, फाइन्स होंगे, सिविल एक्शंस कंपनी को होंगे, लीगल कॉस्ट होंगे, लॉस ऑफ प्रेस्टीज कस्टमर, कंपनी को ये सब लॉस हो सकते हैं एक्सीडेंट से। इस हमने कैसे प्रिवेंट करना है, इन वार्निंग साइन से, इंक्रीज ब्रीचेज ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स को इंक्रीज करना है और एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए, इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने है, टेक्निकल कंसर्न, फ्रिक्शन और डिस्प्यूट्स, ये सब हमने साइन बोर्ड्स में लिखना है जिससे कि आदमी को कुछ। ये हम देखते हैं अनसेफ कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। उसमें है इनएडिक्वेट गार्ड्स हैं, डिफेक्टिव टूल्स हैं, टूल्स का ठीक ना होना और फायर हैजर्ड्स हैं, बैड हाउसकीपिंग है, हैजर्ड एटमॉस्फेयर कंडीशंस हैं, एग्जेसिव नॉइस है, रेडिएशंस एक्सपोजर है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, इनसफिशिएंट इल्यूमिनेशन है, नो पीपीज है, वेट एंड स्लिपरी सरफेसेस हैं। मीन ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये चीज़ें अनसेफ कंडीशंस हैं। उसके बाद है अनसेफ सेफ जो काम करने के लिए सेफ प्रैक्टिसेस हैं, ऑपरेटिंग विद अथॉरिटी के साथ यूज़ करना चाहिए और यूज़ इक्विपमेंट प्रॉपरली एंड डायरेक्टेड और पीपीई यूज़ करें जब रिक्वायर्ड होगी और स्मोकिंग नहीं करें साइड पे और करेक्ट लिफ्टिंग करें करेक्ट तरीके से, सही तरीके से। यूज़ राइट टूल्स, सही वाला जो टूल हैं वो यूज़ करें तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे।